कि भगवान शंकर और सती मैया के पिता दक्ष प्रजापति का झगड़ा चल रहा था। ऐसा क्या कारण आ गया कि दोनों में बैर हो गया। हाथ जोड़कर के कहने लगे, कृपा करके थोड़ी मुझे इस कथा को श्रवण कराइए। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजन एक बार क्या हुआ कि एक सभा लगी हुई थी और उस सभा में दक्ष प्रजापति वो दक्ष बनाया गया। तो रुचि दक्ष प्रजापति को बड़ा अभिमान हो गया और उस सभा में सबको बुलाया गया, लेकिन सबने आकर के दक्ष प्रजापति को प्रणाम कर लिया, लेकिन भोलेनाथ ने आकर के प्रणाम नहीं किया। और जब प्रणाम नहीं किया तो दक्ष प्रजापति रुष्ट हो गया, क्रोधित हो गया। बड़े अधिकारे दक्ष जब पावा, ओ बड़े अधिकारी दक्ष जब पावा, बड़े अधिकारे दक्ष जब पावा, बड़े अधिकारी दक्ष जब पाया, बड़े अधिकारे दक्ष जब पावा, ओ बड़े अधिकारी दक्ष जब पाया, अति अभिमान हृदय तब आवा, ओ अति अभिमान हृदय तब आया, अति अभिमान हृदय तब आया। बड़ अधिकारी दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। जब दक्ष को बड़ा अधिकार प्राप्त हो गया तो राजा दक्ष अभिमान हो गया कि मैं तो सबसे बड़ा हूं। और उस समय जब भोलेनाथ ने प्रणाम नहीं किया तो क्रोध में आकर के रुचिर ये दक्ष गालियां देने लगा भोलेनाथ को और कहने लगा, अरे ये भोलेनाथ, अरे ये क्या जाने ये भूत बाबू, अरे ये तो स्वयं शमशान में रहने वाला है। अरे इसने यदि कभी समाज में बैठा हो, सम्मान को देखा हो तो ये जाने कि मान सम्मान क्या होता है। अरे ये तो स्वयं शमशान में रहने वाला शमशान का वासी है, जो विभूति को रमाए रहता है भस्म को। अरे वो क्या मान सम्मान के विषय में जाने। गालियां देने लगा दक्ष प्रजापति। भगवान ने कुछ ना कहा, क्यों? क्योंकि भोलेनाथ के दक्ष प्रजापति ससुर साहब जो थे महाराज, अब इतना नंदी बाबा ने सुना कि मेरे भगवान को ये गालियां दे रहा है। सूर्यातम ब्रह्मचर्यायो सह देवा सहागन्य। और जैसे ही दक्ष ने भगवान को बड़ा बुरा भला कहा तो नंदी बाबा से सहन न हुआ और क्रोध में आकर के नंदी बाबा ने राजा दक्ष को श्राप दे दिया। अरे मेरे प्रभु को गालियां दे रहे, उल्टा सीधा बोल रहे हो। अरे जिस मुंह से तू बक बक कर रहे हो, मैं कर रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस जबान से मेरे स्वामी को गालियां दी हैं, ये सिर धड़ से अलग हो जाए। अब जैसे ही नंदी बाबा ने श्राप दिया तो यहाँ चमन ऋषि बैठे हुए थे। अब उन्होंने देखा कि इन्होंने दक्ष को श्राप दे दिया।
अब तू जाकर के नंदी बाबा को श्राप दे दिया। नंदी बाबा से कहा कि मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम पाखंडी हो जाओ। भोले बाबा ने कहा यहाँ आए तो थे समारोह में, स्वागत समारोह, सम्मान समारोह में, लेकिन यहाँ तो श्राप समारोह होने लगा। लोग एक दूसरे को श्राप देने लगे। नंदी बाबा को श्राप दिया तो नंदी बाबा ने भी श्राप दे दिया कि तुम भिखमंगा हो जाओ, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं। अब भोलेनाथ ने कहा कहीं थोड़ी देर और हुई तो लगता है वास्तविक श्राप समारोह में बदल जाएगा। नंदी बाबा से भोले बाबा ने कहा, जानते हो जब किसी की शादी होती है ना तो ससुराल में जाकर के गालियां ही सुननी पड़ती है, और अभी तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है, और जिस दिन तुम्हारी शादी हो जाएगी तो उस दिन बेटा तुम्हें भी गालियां सुननी पड़ेगी। और नंदी बाबा को लेकर के भोलेनाथ तो कैलाश की ओर चले गए। लेकिन यहाँ दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में समस्त देवताओं को बुलाया, लेकिन राजा दक्ष ने भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। उस समय सती मैया घूम रही थी, नृत्य मृग सहच्छा ताड़म मरकट लोचन। मैया ने देखा कि आसमान से लोग अपने अपने रथों में जा रहे हैं, सिंहासनों में। मैया ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो देवता कहने लगे, देवी माँ आपको पता नहीं है कि दक्ष प्रजापति ने अपने यहाँ एक यज्ञ किया है और उस यज्ञ में सबको निमंत्रण भेजा है। सती मैया ने सोचा शायद पिता ही तो हैं, शायद काम काज में भूल गए होंगे, क्योंकि पिता और पुत्री में क्या बटा हुआ, बेटी तो उसी की हो। और यदि नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे ही तो पिता हैं। अब सती मैया ने भोलेनाथ से कहा कि स्वामी मैं भी जाना चाहती हूँ। भोलेनाथ ने समझाया मैया को कि बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए, और जब बेटी का विवाह हो जाता है तो बेटी का विवाह होते ही उसका घर ससुराल हो जाता है। क्यों? क्योंकि पिता जब बेटी का कन्यादान कर देता है तो फिर बेटी का घर मायका नहीं ससुराल हो जाता है। और यदि मायके से जब तक कोई लेने ना आए तब तक बिना लिवाए जाना नहीं चाहिए, चाहे फिर वहां कंचन क्यों ना बरस रहा हो। सती मैया को बहुत समझाया। भोले बाबा कहने मैं जानता हूं यदि एक बार यहाँ से आप चली गई तो मुझे मालूम है कि आप वापस नहीं आ पाओगे। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ लग जाए। मुझे मालूम है कि जब आप वहां जाओगी तो ये सब देख करके आपको बड़ी पीड़ा होगी, और एक बार यदि धागा टूट गया प्रेम का तो भले ही आप जोड़ लेना, फिर उसमें गांठ पड़ जाएगी। सती मैया को समझाया, लेकिन सती मैया एक ना मानी। सती मैया ने कहा भोलेनाथ से कि मैं तो अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। भोलेनाथ ने कहा देवी जाना तो चाहती हो, लेकिन वहां नहीं जाना चाहिए जहां सम्मान ना मिले,
आवती हर से नहीं नैनन नहीं सने और तुलसी तहाँ न जाई जहाँ कंचन बरसे में। अरे हमें बिना बुलाए वहां नहीं जाना चाहिए जहां चाहे फिर कंचन का ढेर क्यों ना लगा हो, सोने चांदी की क्यों ना वहां हीरे मोती की बरसात हो रही हो, लेकिन बिना सम्मान के वहां जाना नहीं चाहिए। लेकिन जब भगवान ने देखा कि अब तो मैया मानने वाली नहीं है, भोलेनाथ ने जब सोच लिया कि अब तो नहीं मानने वाली, तो आज नंदी गणों को सती मैया के साथ भेज दिया। हुई ये सोई जो राम रुचि राखा, 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 हुई ये सोई जो राम रुचि राखा। होकर दर के बड़ा हिस्सा राम रुचि रखा। भोलेनाथ ने कहा अब तो वही होगा जो ईश्वर को मंजूर होगा। और सती मैया जैसे ही अपने पिता के पास गई तो वहां सती मैया ने सोचा कि मैं अपनी बहनों से जाकर के मिलूंगी, लेकिन जैसे ही वहां गई तो आज बहनों ने देखा, एक बहन कहने लगी देखो तो, अरे ये बिना बुलाए ही आ गई। दूसरी कहने लगी इसके और तो देखो, जिसके शरीर पर आभूषण ही नहीं है। तीसरी कहने लगी अरे इसे तो मान सम्मान की भी परवाह नहीं है और ये तो बिना बुलाए ही आ गई। अरे जो सती मैया सोचती थी कि बहनों से मिलूंगी, लेकिन आज वही बहनें सती मैया का पहाड़ उड़ाने लगी। और आगे जब सती मैया गई तो देखा कि जहां सती मैया के पिता बैठे हुए थे। आज सती मैया को देखा तो दक्ष प्रजापति ने मुख को मोड़ लिया, और जैसे ही मुख को मोड़ा तो मैया अपने अपमानों को तो सहन कर गई, लेकिन देखा कि उस यज्ञ में सभी का आसन लगा हुआ था, लेकिन बस एक आसन खाली था, सिर्फ भोलेनाथ का। आज मैया क्रोध में आज उस पीड़ा को सहन न कर पाई, और वहां से जब आगे को बढ़ी तो देखा कि मां चली आ रही थी। और आज जैसे ही मां को देखा तो सादर भलाए मिली के माता, सिया राम
माता भगनी मिली बहुत मुस्काता। एक माँ ही थी जिन्होंने सती मैया को देख करके हृदय से लगा लिया। माँ कहती कि पुत्र कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी को माता नहीं होती। और आगे चल करके सती मैया यज्ञ की ओर गई, और जब उस यज्ञ में देखा कि सारे देवी देवताओं की आहुतियां दी जा रही थी, लेकिन भोलेनाथ की आहुति नहीं दी गई। और आज मैया अपने पति का अपमान ना सहन कर पाई, और आज सती मैया ने उस अग्नि कुंड में जाकर के अपनी देह को भस्म कर लिया। और जैसे ही इस देह को भस्म किया तो नंदीगणों ने जाकर के भोलेनाथ से कहा। आज भोलेनाथ ने क्रोध में आकर के अपनी जब जटा को पटका तो एक जटा के पटकते ही वीरभद्र नाम का व्यक्ति प्रकट हो गया। बोले वीरभद्र भगवान की जय हो। और उस बालक से कहा, जाओ जाकर के ऋषि प्रजापति दक्ष के यहाँ उनका यज्ञ विध्वंस कर डालो। दक्ष प्रजापति के यहाँ जब जैसे ही गई तो नंदीगण साथ गए हुए थे। नंदीगण कहने लगे, भृगु ऋषि को देखा तो नंदीगणों ने कहा कि देखो यही एक बाबा थे जो दांत निकाल रहे थे। तो कहते हैं कि यहाँ जाकर के जितने भी देवता ऋषि मुनि बैठे हुए थे जाकर के अंग में भंग कर दिया। ऐसा कोई नहीं था कि जिसका अंग भंग ना हुआ हो। अरे कहते हैं कि जाकर के अरे किसी ने देखा कि लंबे लंबे दांत थे, तो कहते कि एक ही बार में सारे दांतों को झाड़ दिया। वीरभद्र ने जैसे ही एक मुक्की का प्रहार किया तो कहते कि 3200 के 3200 आ गए गद्दी पर। नंदी बाबा कहने लगे, देखो देखो तो यही थे, ये जोर जोर से देख करके हंस रहे थे। कहते भृगु ऋषि की दाढ़ी में आग लग गई महाराज, और किसी ना किसी के अंग भंग हो गया। अब तो सारे देवता घबराने लगे, हाथ तो जोड़ करके भोलेनाथ के पास गए। और जब सारे देवताओं ने हाथ जोड़ करके स्तुति की, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामि सहतम नमामि। सारे देवताओं ने जब प्रार्थना की तो जाकर के और यहाँ वीरभद्र दक्ष प्रजापति का सर धड़ से अलग कर दिया। अब तो भोलेनाथ बाबा के पास गए और कहा, इस यज्ञ को पूरा कैसे हो। किसी ने बड़ा सुंदर कहा, कोयल ने कुकू करी तो मोल भये 10-20। कोयल ने कुकू करी तो मोल भये 10-20, और बकरी ने मैं करी तो आन कटायो शीश। ओ प्रभु भी कहता कि वो कोयल जब बोलती है ना तो उसके मोल भी 10-20 हो जाते हैं। उस कोयल की बोली को देख करके मन मोहित हो जाता है, लेकिन जब बकरा की तरह मैमे करते हैं ना तो बिहारी मेरा ठाकुर कहता कि तू और मैमे में लगा रहा। और जैसे जब तू मैमे में लगा रहेगा ना तो एक दिन मैं भी इसी बातों में सारी जिंदगी को निकल, ये मनुष्य सारी जिंदगी निकाल देता है तू और मैमे में। और जब तू मैमे करता है तो एक दिन इस सर को धड़ से अलग होना पड़ता है। रुचिर दक्ष प्रजापति क्या करता था? दक्ष प्रजापति हर बातों में मैं लगाता था, और मैं होता है अहंकार का शब्द। तो एक दिन आकर क्या हुआ, दक्ष प्रजापति को अपने सिर को गवाना पड़ा। इसलिए यदि कुछ सीखना है, जीना है, स्वाभिमान से जिए।
अभिमान से ले, अभिमान जब व्यक्ति करता है तो पत्नी की ओर चला जाता है और कहते कि जब देवताओं ने प्रार्थना की तो आज बकरी का सिर लेकर के दक्ष प्रजापति के धड़ से लगा दिया और उस यज्ञ को पूर्ण किया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। और आकर जाकर के वही सती मैया पूर्व जन्म में राजा हिमांचल की पुत्री बन करके आई। तो आज हिमांचल की पुत्री मैया पार्वती के साथ भोले बाबा का विवाह है। तो सभी लोग ताली की सेवा करते हुए सभी लोग भोलेनाथ की शादी में शामिल होना चाहते हो ना, तो सभी लोग ताली की सेवा करेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की। और मेरी बीती उमरिया सारी, हो मेरी बीती उमरिया सारी, हो बुला लो